और पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा संकल्प, हमारी पार्टी का, हमारी सरकारों का संकल्प जनता की बेहतरी के लिए काम करने का है और उस जनता की बेहतरी के लिए हम अपने संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे। सर, कल BL संतोष जी भी आ रहे हैं 2 दिवसीय दौरे पे। किस तरह का प्रोग्राम रहने वाला, क्या कुछ मीटिंगें होने, कहा जा रहा 2023 में जो उपचुनाव है उसको लेकर आने? माननीय राष्ट्रीय महामंत्री जी का प्रवास रूटीन उनका प्रवास है, प्रत्येक वर्ष होता है और हम अपने संगठनात्मक जो हमारा काम है, हमारे कार्यक्रम हैं, हमारे अभियान हैं, हमारी गतिविधि हैं संगठन की, उन गतिविधियों की समीक्षा करना और आगामी संगठन के कार्य विस्तार की दृष्टि से जो जो काम हमें करने हैं उनका मार्गदर्शन अलग अलग बैठकों के माध्यम से वो करेंगे। हमारी बैठकों में प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक भी है, हमारी बैठकों में जिलाध्यक्षों के साथ भी उन माननीय संगठन मंत्री जी को बैठना है और हमारे कार्यक्रम में जो अभियान कार्यक्रम, हमारे विभाग, संकल्प, प्रकल्प हैं, मोर्चे हैं, सबके साथ उन्हें बैठना है। एक संगठनात्मक बैठक है और रूटीन बैठक है और संगठनात्मक बैठकों में राष्ट्रीय महामंत्री के नाते उनके प्रवास में ये बैठकें होती हैं। तो उसके उद्देश्य केवल ये कि हमारे संगठनात्मक गतिविधि, कार्यक्रम, अभियान, उनकी समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से उनके दिशा निर्देश, मार्गदर्शन, यही विषय होते हैं। सर, आज भाजपा के सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस नोट जारी करके बीजेपी और सपा दोनों पे आरक्षण विरोधी होने का, जहाँ तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के आरक्षण में इन लोगों का जो विषय है, इनकी जो वो केवल इनकी जातीय बिरादरी है, इनके परिवार। भारतीय जनता पार्टी नियमानुसार, संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार जो भी आरक्षण की व्यवस्था है, उस आरक्षण की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। जहाँ तक नगर निकाय चुनाव से संबंधित विषय है, माननीय न्यायालय के आदेश के बाद परिस्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन सरकार ने एक डेडिकेटेड कमीशन बना दिया है। वो ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़े वर्गों की आबादी का आकलन करेगा और जैसे रिपोर्ट आएगी उसमें तुरंत माननीय न्यायालय के लिए सरकार गई है, उच्चतम न्यायालय में जो भी मार्गदर्शन होगा, दिशा निर्देश होगा, उसी दिशा निर्देश के आधार पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन पार्टी का स्पष्ट मत है कि किसी भी आधार पर जो संविधान में प्रदत्त व्यवस्था है आरक्षण की, उसे लेकर आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग गुमराह कर रहे हैं, इनके पास अपना कोई राजनीतिक दलों के नाते कोई मुद्दा बचा नहीं है। और आप देख रहे होंगे जो लोग कोर्ट गए, वो कोर्ट में कौन लोग थे, चुनाव को उलझाने का काम किसने किया, और ये 2010 का माननीय न्यायालय का आदेश था। ये सब समाजवादी पार्टी के लोग हैं। इनकी मंशा चुनाव में जाने की नहीं है। ये जनता को गुमराह करके, भ्रम की स्थिति फैलाकर जनता को अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं। प्रदेश, देश की जनता सब जानती है और जनता का विश्वास मोदी जी और योगी जी के प्रति बना हुआ है। राहुल गांधी का सर एक बयान था, उन्होंने कहा कि सेना के पीछे छुपकर सरकार से बात नहीं बनेगी, सीमा पर क्या हो रहा है उसको बताना। देखो, कांग्रेस को अपने समय के जवाब देने चाहिए। किस प्रकार की परिस्थिति बॉर्डर पे थी, किस प्रकार की परिस्थिति थी, लोग आतंकवादी हमले करते थे, बॉर्डर पर हमारे लोग सफ़ेद रुमाल लहराते थे। मोदी जी की सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बॉर्डर पर चाहे रोड से जुड़े विषय हों या आधारभूत हमारा ढांचा, उसका विकास हुआ है। और आज हमारी सेना दमदारी के साथ, चाहे चीन से जुड़े विषय हों बॉर्डर पर या पाकिस्तान से जुड़े विषय हों, आतंकवाद से जुड़े विषय हों, हमारी सरकार, हमारी सेना दृढ़ता के साथ खड़ी है। वो एक गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उनके पास अपना कोई विजन नहीं है, एजेंडा नहीं है, और जो उनके समय देश की सीमाओं पर बॉर्डर में हुआ है उसको वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। जनता सजग है और जनता सब विषयों पर जानती है और राहुल गांधी को अब कोई बहुत संज्ञान लेता नहीं, राहुल गांधी को कोई बहुत गंभीरता से लेता नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।